फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा जो क्लास होगा वह विश्व का प्रमुख पर्वत। हालांकि पर्वतों के लिए पर्वत का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो मैं क्लास पहले ले चुका हूं, जिसमें पर्वतों की परिभाषा और पर्वतों के 5 प्रकार और कौन कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है और किस प्रकार का पर्वत है, ये सभी मैं बता चुका हूँ। अब ये जो मेरा तीसरा और अंतिम क्लास है वह विश्व का प्रमुख पर्वत, जो मानचित्रों पर इसका निरूपण करेंगे, इंडिकेट करेंगे कि कौन कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं विश्व का प्रमुख पर्वतों का मानचित्रों पर निरूपण, है ना। चलिए, सबसे पहले याद रखिएगा, विश्व मानचित्र का जो निर्माण किया था वह आपको एनेक्जीमेंडर ने किया था, है ना। विश्व मानचित्र का जो निर्माण किया था वह एनेक्जीमेंडर ने किया था। सबसे पहले विश्व मानचित्र का निर्माण एनेक्जीमेंडर ने किया था। आइए, इन मानचित्रों को जानने से पहले ये 7 महाद्वीपों में जो बटे हुए हैं इनको पहले जान लेते हैं, है ना। सबसे पहले ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ये हमारा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। ये हमारा एशिया है और ये यूरोप है। ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। और ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका है, ठीक ना। तो ये हमारे 7 अलग अलग महाद्वीप है। सबसे पहले इन महाद्वीपों की उच्चतम पर्वत चोटी जान लेते हैं, है ना, कि किस महाद्वीप की कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। तो एशिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, एशिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह आपको माउंट एवरेस्ट है ना। एशिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह आपको माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है आपको 8,848 या 50 मीटर, है ना। एशिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 या 50 मीटर। उसके बाद आते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह आपको एकांकगुआ है ना। एकांकगुआ है और एकांकगुआ की जो ऊंचाई है वह आपको 6,992 मीटर है ना। 6,992 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका की। उत्तर अमेरिका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह आपको मैकिनले है, मैकिनले है ना। और मैकिनले की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी की ऊंचाई है वह है आपका 6194 मीटर, 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद यूरोप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह एल्ब्रुस पर्वत है। सॉरी, 5वें नंबर पे आपको अफ्रीका के जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह आपको किलिमंजारो है, किलिमंजारो। और किलिमंजारो की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी की ऊंचाई है वह है 5,895 मीटर, है ना। 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद एल्ब्रुस, यूरोप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह आपका एल्ब्रुस पर्वत है। और एल्ब्रुस पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो आपको 5,642 मीटर है ना। 5,642 मीटर इसकी ऊंचाई है। और
अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह आपको विन्सन मैसिफ है, विन्सन मैसिफ है, और इसकी ऊंचाई है 4892 मीटर, है ना, 4892 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है कोसियुस्को, कोसियुस्को पर्वत, और कोसियुस्को पर्वत की जो ऊंचाई है वह 2228 मीटर है ना। तो ये अलग अलग महाद्वीपों की अलग अलग चोटियां हैं, जैसे एशिया का माउंट एवरेस्ट, दक्षिण अफ्रीका का एकांगुआ, उत्तरी अमेरिका का मैकिनले, दक्षिण अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का एल्ब्रस पर्वत, अंटार्कटिका का विन्सन मैसिफ और ऑस्ट्रेलिया का कोसियुस्को पर्वत, है ना। अब बात करते हैं इन सभी महाद्वीपों की लंबी पर्वत श्रृंखला, है ना। तो देखिए आप, एक नंबर में हम बात करते हैं एशिया की। एशिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह आपको हिमालय पर्वतमाला है ना, हिमालय पर्वतमाला है, ठीक ना। यह एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। उसके बाद यूरोप की बात करें तो यूरोप की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला है ना। यूरोप की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला है ना। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका की। तो उत्तर अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह आपको रॉकी पर्वतमाला है ना। उत्तरी अमेरिका के जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह रॉकी पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला है, याद रखिएगा। रॉकी पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह आपको माउंट एल्बर्ट है ना, माउंट एल्बर्ट आपको उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है रॉकी पर्वतमाला, उसकी आपको ऊंची पर्वत चोटी है ना। उसके बाद दक्षिण अमेरिका की हम बात करें, दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है ना। इसी तरह हम अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह एटलस पर्वतमाला है ना। अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो आपका एटलस पर्वतमाला है। और याद रखिएगा, एटलस पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो इसका आपको रॉकी पर्वतमाला का ठीक है ना। जो एटलस पर्वत है यह अफ्रीका का एकमात्र मुर्दार पर्वत है ना। अफ्रीका का यह एकमात्र मुर्दार पर्वत है ना। उसके बाद आपको अंटार्कटिका का जो सबसे लंबी पर्वतमाला है अंटार्कटिका का जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह है आपका ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन, है ना। ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन ये आपकी सबसे लंबी पर्वतमाला है ना। उसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर में ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो ये सभी महाद्वीपों की अलग अलग लंबी पर्वतमालाएं या श्रेणियां हैं। फिर याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, अंटार्कटिका के सबसे लंबी पर्वतमाला ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है, एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय है,
यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला है। उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी पर्वतमाला रॉकी पर्वतमाला है। दक्षिणी अमेरिका के सबसे लंबी पर्वतमाला आपको एंडीज पर्वतमाला है, ठीक ना। तो ये हमारे महाद्वीपों की अलग अलग लंबी पर्वतमालाएं हैं, ठीक। अब हम कॉन्टिनेंटल वाइज पर्वतों को इंडिकेट कर लेते हैं कि एशिया में कौन कौन से पर्वत सबसे इम्पोर्टेंट है, यूरोप में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एशिया की बात करते हैं, है ना। एशिया आप लोग लिखते जाइएगा, जगह कम है इसलिए केवल इंडिकेट करेंगे, है ना। 1 नंबर में कुनलुन पर्वत। ये जो कुनलुन पर्वत स्थित है यह हमारा, मैं राउंड एशिया के लिए मैं राउंड कर रहा हूँ, राउंड पहचान बना रहा हूँ, ठीक ना। कुनलुन पर्वतमाला जो स्थित है वह चीन में स्थित है और कुनलुन पर्वत को एशिया का रीढ़ कहा जाता है ना। कुनलुन पर्वत को एशिया का रीढ़ कहा जाता है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपको एशिया कुनलुन पर्वत, इसके बाद हम बात करते हैं पामीर पर्वत। पामीर पर्वत 5 देशों में इसका विस्तार है। जो पामीर पर्वत का जो विस्तार है वह 5 देशों में है। कौन कौन है? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफ़गानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है आपको काजिकिस्तान और पांचवा है ताजिकिस्तान, ठीक ना। आपको किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान फिर समझ लेगा। पामीर पर्वतमाला 5 देशों में विस्तृत है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। अब देखिए कहाँ कहाँ स्थित है। ये हमारा पाकिस्तान हो गया, ये हमारा अफ़गानिस्तान हो गया, ये हमारा किर्गिस्तान हो गया और यहीं पर स्थित है हमारा ताजिकिस्तान और ये हमारा चीन, है ना। तो ये 5 देशों में यह हमारा पामीर का पठार स्थित है। पामीर का पर्वत इसे स्थित है जिसे विश्व के छत के नाम से भी जाना जाता है ना, जिसे विश्व के छत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा में है टोरस पर्वत। टोरस पर्वत जो स्थित है वह तुर्की में स्थित है ना। टोरस पर्वत तुर्की में स्थित है और तुर्की आपका स्थित है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा तुर्की में टोरस पर्वत स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा नंबर अल्ताई पर्वत। अल्ताई पर्वत, अब देखिए अल्ताई पर्वत 4 देशों में विस्तृत है ना। अल्ताई पर्वत 4 देशों में विस्तृत है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चीन और चौथा है ताजिकिस्तान, है ना। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान, ये 5 देशों में आपका अल्ताई पर्वत स्थित है, ठीक ना। सॉरी, ये आपको अल्ताई पर्वत स्थित है। पहला है रूस, चीन, मंगोलिया और किर्गिस्तान। सॉरी, ये अल्ताई जो पर्वत से स्थित 4 देशों में आपको रूस, चीन, मंगोलिया और किर्गिस्तान में स्थित है। यानी जो हमारा स्थित है यहीं पे एशिया के चीन के ऊपर आपको ये हमारा मंगोलिया है। तो चीन, मंगोलिया, रूस और ये हमारा किर्गिस्तान में स्थित है, ठीक ना। किर्गिस्तान में स्थित है। तो ये हमारा आपको अल्ताई पर्वत है जो 4 देशों में फैला हुआ है, रूस, चाइना, मंगोलिया और किर्गिस्तान में। अब हम बात करते हैं आपको ट्रांस हिमालय की। ये हमारा ट्रांस हिमालय है ना। और ट्रांस हिमालय और काराकोरम श्रेणी ये दोनों भारत के अधीन एवं पीओके क्षेत्र में स्थित है ना। पीओके क्षेत्र में स्थित है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत जो विश्व के सबसे प्राचीन मुर्दार पर्वत है, जो गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर दिल्ली के आपको रायसीना हिल तक विस्तृत है, लगभग 1200 किलोमीटर में, है ना। ये भारत में स्थित है और भारत में ही आपको विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला
स्थित है, ठीक ना। तो ये हमारा एशिया का प्रमुख पर्वत थे। अब हम बात करते हैं यूरोप की, है ना। यूरोप के पर्वतों में मैं पहले बताया था कि यूरोप की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो आपको स्कैंडिनेवियाई है ना। थोड़ा सा और हम यहाँ बता दें, ये जो पर्वतमाला है इसी के अधीन आपको एक हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत। ये जो हिंदुकुश पर्वत है ये आपको 4 देशों में विस्तृत है ना। 5वां नंबर हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत का जो विस्तार है वह आपको पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन एवं ताजिकिस्तान में स्थित है ना। ये जो हिंदुकुश पर्वत है प्राचीन समय में या मध्यकालीन समय में जितने भी भारत में आक्रमण हुए हैं वह हिंदुकुश पर्वत के माध्यम से ही हुए हैं। और ये हिंदुकुश पर्वत है यह हिमालय पर्वतमाला का ही विस्तार है ना। हिमालय पर्वतमाला जो पाकिस्तान में जाता है तो उसे सुलेमान पर्वत कहा जाता है, जब वो अफ़गानिस्तान में जाता है तो हिंदुकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगर हिमालय पर्वतमाला का अगर विस्तार देखा जाए तो आपको पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार इन सभी देशों में फैला हुआ है। फिर समझिएगा, जो हिमालय पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वह 1 नंबर में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, चीन 4 नंबर, आपको नेपाल 5 नंबर, भूटान 6 नंबर और म्यांमार है ना, म्यांमार ये आपको 7 नंबर 7 देशों में यह फैला हुआ है, ठीक ना। लेकिन बृहत हिमालय की अगर हम बात करें, जो बृहत हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है वो आपको भारत, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार तक विस्तृत है ना। और यहीं पर स्थित है हमारा आराकानयुमा पर्वत, जो बृहत हिमालय का ही विस्तारित रूप है। आराकानयुमा पर्वत जो म्यांमार में स्थित है ना। आराकानयुमा पर्वत, आराकानयुमा पर्वत। और ये आराकानयुमा पर्वत स्थित है कहाँ पे? म्यांमार में। याद रखिएगा, यह भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। आराकानयुमा जो पर्वत है वह भारत एवं म्यांमार की सीमा का निर्धारण करता है। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह माउंट विक्टोरिया है। माउंट विक्टोरिया इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक ना, जो भारत एवं म्यांमार की बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो फिर समझ लीजिएगा, एशिया में कुनलुन पर्वत जो चीन में स्थित है और ये एशिया का रीढ़ कहा जाता है। पामीर पर्वत जो 5 देशों में विस्तृत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है ना, जिसे विश्व के छत के नाम से भी जाना जाता है। टोरस पर्वत जो तुर्की में स्थित है। अल्ताई पर्वत जो रूस, चीन, मंगोलिया और किर्गिस्तान में स्थित है 4 देशों में। हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन एवं ताजिकिस्तान 4 देशों में स्थित है। यहीं से इसी पर्वत के माध्यम से भारत में स्थलीय मार्गों से आक्रमण हुए थे विदेशियों द्वारा, ठीक ना। और उसके बाद आराकानयुमा पर्वत जो आपको भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। आराकानयुमा पर्वत म्यांमार में स्थित है, जिसकी ऊंची पर्वत चोटी है आपको माउंट विक्टोरिया। कंप्लीट। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में समझिएगा, 1 नंबर में है यूरोप में स्कैंडिनेवियन पर्वत। स्कैंडिनेवियन पर्वत का जो विस्तार है वह आपको नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क है ना। नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क ये जो हमारा विस्तार है ये हमारा आपको नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क के अधीन आपको स्कैंडिनेवियन पर्वत का विस्तार है। स्कैंडिनेवियन समूह में 3 देश स्थित हैं, नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क। उसके बाद हम बात करते हैं आल्प्स पर्वत की। आल्प्स पर्वत यूरोप के 4 देशों में विस्तृत है, यानी 4 देशों का सीमा बनाता है। कौन कौन है? पहला है जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड
है ना, याद रखिएगा। आल्प्स पर्वत जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड 4 देशों की सीमा बनाती है। यानी हमारा ये हमारा जर्मनी हो गया, ये फ्रांस हो गया, ये जर्मनी हो गया, ये आपको ऑस्ट्रिया हो गया और यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, ठीक ना। तो ये हमारे 4 देशों की सीमा बनाता है। और आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह माउंट ब्लैक है। माउंट ब्लैक है ना। आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह माउंट ब्लैक है। अब बात करते हैं काकेशस पर्वत, है ना। काकेशस पर्वत का जो विस्तार है, काकेशस पर्वत का जो विस्तार है वह आपको रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान, है ना। ये हमारा रूस है, रूस आपको जॉर्जिया, यहाँ पे जॉर्जिया है और ये अजरबैजान है, ठीक ना। तो ये हमारा रूस, जॉर्जिया एवं अजरबैजान यह 3 देशों का सीमा बनाता है। काकेशस पर्वत रूस, जॉर्जिया एवं अजरबैजान 3 देशों का सीमा बनाता है। और याद रखिएगा यह रूस एवं एशिया का भी सीमा बनाता है। जो काकेशस पर्वत है यह आपको एशिया एवं यूरोप एवं एशिया का सीमा बनाता है। फिर समझिएगा, काकेशस पर्वत का जो विस्तृत क्षेत्र है रूस, जॉर्जिया एवं अजरबैजान है, यानी इन 3 देशों की सीमा बनाता है। साथ ही साथ यह काकेशस पर्वत यूरोप एवं एशिया का सीमा बनाता है। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर में यूराल पर्वत। यूराल पर्वत भी आपको एशिया एवं यूरोप का सीमा बनाता है। यूराल पर्वत भी एशिया एवं यूरोप का सीमा बनाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसमें और भी है ना। चलिए, उसके बाद आपको आता है वासजेस पर्वत। वासजेस जो पर्वत स्थित है वह आपको फ्रांस में स्थित है ना। जो वासजेस पर्वत स्थित है वह फ्रांस में स्थित है, उसके बाद है पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत ये आपको देखिए, ये हमारा स्पेन है और ये फ्रांस है, ये स्पेन और ये फ्रांस है, और इसके बीच में यह सीमा बनाता है। स्पेन एवं फ्रांस, इन दोनों के बीच में यह सीमा बनाता है। उसके बाद आता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एवं हार्ज पर्वत, है ना। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और हार्ज पर्वत ये दोनों जर्मनी में स्थित है ना। ये फ्रांस के बगल में जर्मनी है, यहाँ पे आपको ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एवं हार्ज पर्वत स्थित है। तो ये हमारे यूरोप में स्थित कुछ पर्वत थे। अब बात करते हैं उत्तर अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की उत्तरी अमेरिका की बात करें तो 1 नंबर में है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत, है ना। रॉकी पर्वत का जो विस्तार है वह आपको कनाडा, अमेरिका एवं मैक्सिको है। ऊपर आपको यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे अमेरिका है और आपको मैक्सिको है ना। रॉकी पर्वत कनाडा, अमेरिका एवं मैक्सिको, है ना। तो ये आपको, हालांकि उत्तर अमेरिका का सबसे लंबी पर्वतमाला भी है और उत्तरी अमेरिका में स्थित रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत 3 देशों की सीमा बनाता है, कनाडा, अमेरिका एवं मैक्सिको, है ना। 3 देशों की यह सीमा बनाता है। और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह माउंट एल्बर्ट है। माउंट एल्बर्ट, है ना। ये आपको रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरे नंबर में आते हैं
आपलेशियन पर्वत, आपलेशियन पर्वत जो स्थित है वह आपको इस क्षेत्र में स्थित है, उत्तरी अमेरिका के, है ना। आपलेशियन पर्वत आपको इस क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद तीसरा नंबर में है सिएरा निवेदा, सिएरा नेवादा, कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। और यह विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है ना। यह विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। कहाँ पर स्थित है? आपको इस क्षेत्र में स्थित है ना। अमेरिका के इस क्षेत्र में आपको सिएरा निवेदा स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में 3 है, रॉकी पर्वतमाला, कनाडा अमेरिका मैक्सिको में स्थित है, और ये इसकी जो ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्बर्ट है। आपलेशियन पर्वत जो आपको उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और सिएरा निवेदा कैलिफोर्निया में स्थित है। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दक्षिणी अमेरिका की जो पर्वतमाला है वह एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और याद रखिएगा यह 6 देशों में विस्तृत है ना। जो एंडीज पर्वतमाला है वह 6 देशों में विस्तृत है। कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। दूसरा है चिली, तीसरा है पेरू, चौथा है कोलंबिया, पांचवा है इक्वाडोर, और छठा है बोलीविया। बोलीविया, ये 6 देशों में एंडीज पर्वतमाला स्थित है। अब देखिए कहाँ कहाँ। ये हमारा क्षेत्र है आपको अर्जेंटीना का, ये है हमारा चिली, ये है हमारा पेरू है, ये हमारा कोलंबिया है, ये हमारा बोलीविया है, और ये हमारा इक्वाडोर है ना। ये अर्जेंटीना है, ये चिली है, ये पेरू है, ये इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है, और ये बोलीविया है, ठीक ना। तो 6 देशों में यह फैला हुआ है। और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह एकांकगुआ है, 6992 मीटर में, है ना। तो ये याद रखेंगे एंडीज पर्वतमाला को उत्तरी अमेरिका में। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में जो स्थित है वह एटलस पर्वतमाला है ना, एटलस पर्वतमाला। और एटलस पर्वतमाला जो है यह 3 देशों में विस्तृत है। एटलस पर्वतमाला, बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका एटलस पर्वतमाला, एटलस पर्वत याद रखिएगा यह 3 देशों में विस्तृत है। कौन कौन? 1 नंबर में है मोरक्को, 2 नंबर में ट्यूनीसिया, और 3 नंबर में अल्जीरिया। अल्जीरिया है ना। एटलस पर्वतमाला का जो विस्तार है वो अफ्रीका के 3 देशों में स्थित है। आपको ये 3 देशों हैं, पहला मोरक्को है, उसके बाद मोरक्को है, उसके बाद ट्यूनीसिया है, उसके बाद अल्जीरिया है ना। ये 3 देशों में विस्तृत है। यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र मुर्दार पर्वत है ना। यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र मुर्दार पर्वत है। इसी में दूसरा स्थित है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत याद रखिएगा। ये जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है यह आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और कहाँ पे दक्षिण अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर स्थित है ना। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और मैं बताया भी था कि किलिमंजारो जो तंजानिया में स्थित है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। बात करते हैं अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका की जो ऊंची पर्वत चोटी, अंटार्कटिका की जो पर्वतमाला है वह आपको ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन है ना। और ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह आपको विन्सन मैसिव है, जिसकी ऊंचाई है 4892 मीटर, है ना। तो ये हमारा यहाँ पर स्थित है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, है ना। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है वह आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह हमारा कोसिस्को है, कोसिस्को है, जिसकी ऊंचाई है 2228 मीटर, है ना। और यहीं पर ये जो रहा अपलेशियन पर्वत है उत्तरी अमेरिका में, इसी का यहाँ पे भाग स्थित है आपको दक्षिणी आल्प्स। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दक्षिणी आल्प्स, ये जो यूरोप का जो भाग है वह दक्षिणी आल्प्स पर्वत यहाँ पर स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक ना। तो ये हमारा विश्व मानचित्र पर प्रमुख पर्वतों का निरूपण था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कराएं, और कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ इसका ज़रूर आप कमेंट्स में दें। अगर कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ अपना सुझाव ज़रूर दें, हम ज़रूर उससे पालन करेंगे और उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तब तक रहने देते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।